प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लाहौर में जब मैंने एक बाबा से कहा कि मैं सूफ़ी बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने पूछा, किस लिए? मैंने कहा, इसलिए कि ये मुझे पसंद है। आपने कहा, मुश्किल काम है, सोच लो। मैंने अर्ज़ किया, अब मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि इसकी प्राइमरी और मिडिल पास कर चुका हूँ। पास इनफास नफ़ी असाबत का विर्द कर लेता हूँ। इसमें ज़ात के महल की भी प्रैक्टिस है। आगे के रास्ते मालूम नहीं, वो आपसे पूछने आया हूँ और आपकी गाइडेंस चाहता हूँ। बाबा ने हंसकर कहा, तो फिर तुम रूहानी ताकत हासिल करना चाहते हो, सूफ़ी बनना नहीं चाहते हो? मैंने कहा, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कहने लगे, रूहानी ताकत हासिल करने का मकसद सिर्फ खर्क आदत यानी करामात का हुसूल है, और ये ताकत चंद मुश्कों और रियाजतों से पैदा हो सकती है। लेकिन तसव्वुफ़ का मकसद कुछ और है। वो क्या है? मैंने पूछा। बाबा ने कहा, तसव्वुफ़ का मकसद खिदमत खल्क और मखलूक खुदा की बेहतरी में लगे रहना है। मखलूक अल्लाह से दूर रहना रहबानियत है, और अल्लाह की मखलूक में अल्लाह के लिए रहना ये पाकी है और दीन है। मुझे इस बाबा की ये बात अच्छी ना लगी। बेचारा पेंडू बाबा था और उसका इल्म महदूद था। मैं उठकर आने लगा तो कहने लगा, रोटी खाकर जाना। मैंने कहा, जी कोई बात नहीं, मैं साहिवाल पहुंचकर खा लूँगा। कहने लगा, खिदमत सादत है, हमें इससे महरूम ना करो। बाबा अंदर से रकाबी और प्याली ले आया। फिर उसने देगचे से शोरबा निकालकर प्याली में डाला और दाल रकाबी में। जंगीर से मुझे एक रोटी निकाल कर दी, जिसे मैं हाथ में पकड़कर खाने लगा। वहां मक्खियां काफी थीं, बार बार डाइव लगाकर हमले करती थीं। बाबा मेरे सामने बैठकर मक्खियां उड़ाने के लिए कंदूरी हिलाने लगा और मैं रोटी खाता रहा। इतने में मगरिब की अजान हुई। कोने में उसके मुरीदों ने थोड़ी सी जगह लीप पोत कर एक मस्जिद सी बना रखी थी। वहां 10-12 आदमियों की जमात खड़ी हो गई। मुझे ये देखकर बड़ी नदामत हुई कि मैं रोटी खा रहा हूँ और पेट मक्खियां झल रहा है। मैंने कहा, बाबा जी आप नमाज पढ़ें। कहने लगे, आप खाएं। मैंने कहा, जी मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, आप जाकर नमाज पढ़ें। मुस्कुरा कर बोले, कोई बात नहीं, आप खाना खाएं। थोड़ी देर बाद मैंने फिर कहा, जनाबे आला, उन्होंने नीयत भी बांध ली। जनाबे आला, उन्होंने नीयत भी बांध ली है, आप नमाज अदा कर लें, कज़ा हो जाएगी। बाबा हंसकर बोला, नमाज की कज़ा है बेटा, खिदमत की कोई। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।